हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अब हम नेक्स्ट जो पोएम है, पोएम 4 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये करेंगे। उसके बाद द बॉल पोएम और थर्ड है ये द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो ये तीन पोएम्स जो हैं वो इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे। इसमें आप सबसे पहले है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये जो पोएम है वो कैरोलिन वेल्स ने लिखी है और इसमें ख़ास बात यह है कि बड़ी ह्यूमरस पोएम है, मजाकिया है। इसमें ये कहा पोइट कहता है कि अगर आपको वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना हो, मतलब पहचानना हो, तो उसके क्या तरीके हैं। और वो बड़े ही मज़ेदार तरीके बताता है कि अगर जो हाइना है और क्रोकोडाइल में अगर अंतर देखना है तो हाइना हंसता है और क्रोकोडाइल जो है वो आंसू बहाता है। दूसरा है लायन एंड द टाइगर। लायन जो है वो दहाड़ता है, मतलब जिस समय आप जंगल में घूम रहे हो और अगर लायन आपको देख के दहाड़े, अगर ये कोई जानवर आपको देख के दहाड़े तो इसका मतलब वो लायन है। ऐसे ही अगर आप जंगल में सामने देखते हैं कोई ऐसा जानवर जिसके येलो जो है वो स्किन है, उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स हैं, धारियां हैं, तो इसका मतलब पहचान लो कि वो टाइगर है। अब इसमें हंसी इसलिए आती है क्योंकि ये जो जानवर हैं ये उस वक़्त पहचानते हो जब ये आपको खाने वाले हैं, आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं। इसके बाद है लेपर्ड और बेयर में क्या अंतर है। लेपर्ड जो होता है उसके बॉडी पर स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं और ये उछलता है, इट लीप्स। बट बेयर जो होता है वो अगर आपके नज़दीक आता है तो वो आपको बहुत टाइटली हग करता है। ऐसे ही जो है नेक्स्ट है कमेलियन और लिजर्ड। कमेलियन जो होता है, तो अगर तुम्हें पेड़ पे कुछ नहीं दिख रहा हो तो इसका मतलब ये कमेलियन है, और जबकि लिजर्ड जो है वो दिखाई देती है। लिजर्ड टाइप का ही होता है कमेलियन, पर इसको ये प्लांट में इस तरह से छुपा होता है, ये अपने जो कलर्स हैं चेंज करता रहता है बॉडी के अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द स्टेम्स, या जो टहनियाँ हैं उसके कलर के हिसाब से, तो इसलिए वो दिखता नहीं है। तो ये इस तरह से जो पोएम है इसमें जनरली जो क्वेश्चन है वो यही आता है कि कैसे जो है आप इनको, या तो इनके बीच का डिफरेंस कैसे करोगे या फिर आप इनको आइडेंटिफाई, पहचान कैसे करोगे। इसकी जो राइम स्कीम है वो है ABABCC। तो अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, या फिर हाउ विल यू आइडेंटिफाई दीज एनिमल्स। कि इन दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है या इन जानवरों की पहचान कैसे करोगे। फर्स्ट इज हाइना एंड अ क्रोकोडाइल। हाइना जो हाइना लाफ्स बट अ क्रोकोडाइल शेड्स टीयर्स। कि जो हाइना होता है वो स्माइल करता है, वो हंसता है, जबकि क्रोकोडाइल कहते हैं ना कि मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है वो, तो मगरमच्छ जो होता है, क्रोकोडाइल जो होता है, वो उसके आँख से आंसू बहते हैं जब वो किसी को भी अपना शिकार पकड़ता है। तो सेकंड है लायन एंड अ टाइगर। अ लायन रोर्स बट अ टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स। जो लायन होता है वो दहाड़ता है, जबकि टाइगर की पहचान होती है उसकी बॉडी पर काली धारियों से। अ लेपर्ड एंड अ बेयर। अ लेपर्ड हैज़ स्पॉट्स। लेपर्ड में के लेपर्ड जो होता है उसके बॉडी पर स्पॉट्स होते हैं और इट लीप्स मतलब उछलना। बट अ बेयर इट हग्स टाइटली। बेयर जो होता है वो बहुत ही टाइटली हग करता है, इट हग्स हार्ड। तो मतलब आपको जोर से पकड़ता है। देन
अ कमेलियन एंड अ लिजर्ड। कमेलियन एंड अ लिजर्ड का मतलब है कि कमेलियन जो होता है, सॉरी, कमेलियन कांट बी सीन ऑन अ ट्री, वन कैन सी अ लिजर्ड। लिजर्ड को देख सकते हैं, कमेलियन को नहीं देखा जा सकता। तो ये बहुत ही शॉर्ट में वन लाइनर आंसर्स हैं। इनको अगर आप लिख लेते हैं तो इस पोएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो आसानी से आप कर सकते हैं। सिर्फ ये 5-6 सेंटेंसेस जो हैं वो आपको याद करने हैं। देन द नेक्स्ट पोएम इज़ द बॉल पोएम। बॉल पोएम जॉन बेरीमैन ने लिखी है। इसमें जो पोइट है वो बताता है कि एक बच्चा है, एक लड़का है, उसकी बॉल जो है वो समुद्र में चली जाती है और वो लड़का, उसके साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि वो कुछ, उसकी कोई चीज़ खोई है और वो वहाँ पर खड़ा रह जाता है। वो एकदम कांपता है, उसका वो बहुत ज़्यादा जो है वो दुख महसूस कर रहा है। तो पोएट कहता है कि मैं उसको इंटरफेयर नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसको और पैसे दे कर के नई बॉल खरीद सकते हैं। पोएट को लगता है कि जो मेमोरीज़ को नहीं खरीदा जा सकता। नई बॉल को तो खरीद सकते हैं पर मेमोरीज़ को नहीं खरीद सकते, क्योंकि जो बॉल जो हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं कुछ चीज़ों के साथ। तो इसलिए जो पोइट कहता है, बॉल पोएम का क्वेश्चन 1 है, वेयर डज द बॉल गो, हाउ डज द बॉय रिएक्ट एट द लॉस। तो बॉल कहाँ जाती है और जो लड़का है वो कैसे रिएक्ट करता है, मतलब उसका क्या रिएक्शन होता है, वो अपनी बॉल खोने पर कैसा महसूस करता है। आंसर है द बॉयज़ बॉल वेंट इनटू द सी वाटर। लड़के की जो बॉल थी वो समुद्र में चली जाती है। द बॉय इज़ शॉक्ड, वो बहुत ही शॉक्ड है। ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि उसने अपनी बॉल खो दी है। तो क्वेश्चन 2, व्हाट डज द पोएट मीन बाय एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। पोएट का क्या मतलब है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस से। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब होता है कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर हम कुछ खो देते हैं तो हम क्या सीखते हैं उससे। तो वो सिखाने के बारे में है। जैसे लड़का अपनी बॉल को खो देता है तो उसको एक पहली बात तो उसको अपनी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है कि अपनी चीज़ों को संभाल के रखना है। दूसरा, अगर कुछ खो जाता है तो उनको उनका कंपैरिजन जो किया गया, हमारे कोई भी लव्ड वंस हैं या कुछ कोई जिस भी हम चीज़ों को खोते रहते हैं, हम सभी को सामान इकट्ठा करने की आदत है। तो खोने के बाद ये नहीं है कि उसको लेके बैठे रहना है, उससे आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। तो ये है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉस। तो यहाँ पर पोएट जो है, क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन बाय एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। तो आंसर है इट मीन्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। किसी भी पोएम का थीम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो पोएट क्या मैसेज देना चाहता है। तो यहाँ पे आंसर है, फर्स्ट है एवरीबडी वांट्स टू पोजेस थिंग्स, कि हर एक इंसान को चीज़ें इकट्ठी करने की इच्छा होती है। मनी इज़ एक्सटर्नल, इट कैन नॉट बाय मेमोरीज। मनी जो है वो एक्सटर्नल है, मतलब आती जाती रहती है और इससे हम मेमोरीज, अपनी यादें नहीं खरीद सकते। मनी से चीज़ें खरीदी जा सकती हैं पर यादें नहीं। थर्ड है वी फील सैड व्हेन वी लूज समथिंग। जब भी हम कुछ खोते हैं तो हम बहुत दुखी होते हैं, बट वी हैव टू लर्न टू मूव ऑन। पर हमें सीखना है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो इस जो पोएम में बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम है, इसको आप ये क्वेश्चंस को याद करिए।
देन द थर्ड पोएम इज़ द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जो कि ऑगडन नैश ने लिखी है। टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन जो है बहुत ही ह्यूमरस पोएम है, मजाकिया है ये भी। और इसके जो करेक्टर्स हैं बेलिंडा, किटन, माउस, डॉग और कस्टर्ड हैं। अब ये सभी जो हैं, कस्टर्ड जो है वो थोड़ा सा आलसी है और वो अपने केज में ही बैठा रहता है, उसे अपना एक सुरक्षित केज चाहिए। तो सारे एनिमल्स बाकी के उसके ऊपर हंसते रहते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि हम तो बहुत ही बहादुर हैं। लेकिन जैसे ही एक दिन एक पायरेट, एक डाकू जो है घर में घुसता है तो सबके सब डर के मारे भाग जाते हैं। सिर्फ जो ड्रैगन कस्टर्ड है वो ही जो है उन सबको पायरेट से बचाता है और उसको हिट करता है और उसको खा जाता है। तो सभी लोग जो हैं वो बहुत बढ़ चढ़ के अपनी बड़ाइयाँ करते हैं, जबकि जब टाइम आता है तब वो सब भाग जाते हैं। तो यहाँ पर जो कस्टर्ड है वो सबसे ज़्यादा ब्रेव दिखाया गया है। तो क्वेश्चन 1 है, हु आर द करेक्टर्स इन द पोएम। पोएम के करेक्टर्स कौन से हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अ लिटिल गर्ल नेम बेलिंडा, एक लड़की है जिसका नाम बेलिंडा है। अ लिटिल ब्लैक किटन नेम्ड इंक, एक छोटा सा जो किटन है, बिल्ली का बच्चा है जिसका नाम है इंक। अ लिटिल ग्रे माउस, एक ग्रे कलर का माउस है उसका नाम है ब्लिंक। अ येलो डॉग नेम्ड मस्टर्ड, एक डॉग है येलो कलर का और उसका नाम है मस्टर्ड। और एक ड्रैगन है जिसका नाम है कस्टर्ड। तो ये सारे करेक्टर्स हैं इसके। क्वेश्चन 2, वाई डिड बेलिंडा एंड अदर पेट्स लाफ एट द ड्रैगन। बेलिंडा और दूसरे पेट्स उसके ऊपर हंसते क्यों हैं, ड्रैगन के ऊपर। कस्टर्ड द ड्रैगन इज लेजी, वो एक जगह ही बैठा रहता है। दे थिंक दैट ही इज़ ए कावर्ड, कावर्ड मतलब कायर, वो सोचते हैं कि वो एक कायर है। ही क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, वो हमेशा उसे एक सुरक्षित सा केज चाहिए जहाँ वो आराम से बैठा रहे, तो इसलिए सब पेट्स उसके ऊपर हंसते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट हैपेंड व्हेन द पायरेट एंटर्ड द हाउस। जब पायरेट घर में घुसता है तो क्या हुआ। व्हेन द पायरेट एंटर्ड द हाउस एवरीवन रैन अवे, हर कोई भाग गया, जितने भी ये एनिमल्स थे, बेलिंडा भी, सब भाग गए। एंड हिड, और छुप गए। ओनली कस्टर्ड वॉज ब्रेव, सिर्फ जो कस्टर्ड था उसने अपनी बहादुरी दिखाई। ही अटैक द पायरेट, उसने पायरेट के ऊपर अटैक किया एंड एट इट, और उसको खा गया। तो क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का, कि वी शुड नॉट जज अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लुक्स। हमें दूसरों को उनकी जो सिर्फ बाहरी जो शक्ल है उस पर नहीं जाना चाहिए, बाहरी सुंदरता पर कह लीजिए, या बाहरी जो फिज़िकल जो फीचर्स हैं सिर्फ उनके ऊपर बाहरी तौर पे नहीं हमें जज करना चाहिए, अपना जजमेंट नहीं देना चाहिए। द रियल टेस्ट इज़ ऑफ करेजेस ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स, जब मुश्किल समय आता है तभी सही जो टेस्ट है करेज का कि कौन कितना बहादुर है, तभी पता चलता है। तो यहाँ पर जैसे कि कस्टर्ड जो है उसको दिखाया गया है कि जब समय आया तो उसी ने सबसे ज़्यादा बहादुरी दिखाई। तो राइमिंग स्कीम जो इसकी है पोएम की AABB है। तो आप बेटा ये सारे जो पोएम्स हैं इनको रिवाइज़ करो, बार बार इनको रीडिंग करो तो, और याद करिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करिए। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का भी बटन प्रेस करिए।